नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप सबको विद्या शक्ति के इस क्लास में मैं स्वागत करती हूँ। बेटा, आज हम पढ़ेंगे कार्बन और उसके यौगिक लसन को। तो आज हम बात करते हैं एक ऐसे तत्व के बारे में जो हमारी प्रकृति में, हमारे शरीर में, हमारे आसपास की वस्तुओं में सभी में पाए जाते हैं। और ये जो तत्व है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट तत्व है। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं कार्बन की। ठीक है बेटा, तो कार्बन जो है, ये जो कार्बन शब्द है, ये कार्बन का जो प्रतीक है, इसका प्रतीक होता है सी। अंग्रेजी का सी लेटर, ये जो है कार्बन का प्रतीक है। और अब तक ज्ञात लगभग 118 तत्वों में से, 118 तत्वों में प्रकृति में जो प्राप्त 92 तत्व है। कितने तत्व प्रकृति में, कितने तत्व अभी हम देख सकते हैं? से प्रकृति से प्राप्त 92 तत्व। ये प्रकृति में प्राप्त 92 तत्वों में कार्बन जो है इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। ओके, अब बेटा, जो संसार में पाए जाने वाले सभी सजीवों में, यानी कि सभी पेड़ पौधों में, ये जो पूरा जो जीव जगत है, इसमें जितने भी वस्तुएं आप देखते हैं ना बच्चे, इसमें क्या है? ये कार्बन की उपस्थिति पाई जाती है। यानी कि पेड़ों में, पौधों में, तथा सभी भोज्य पदार्थ में, जितने भी वस्तुएं आप अपने आसपास देखते हो ना बेटा, उन सभी में क्या चीजें हैं? उन सब में क्या मौजूद है बताइए मुझे? उन सभी में कार्बन मौजूद है ना? आपने हीरा देखा है बेटा? हीरा देखा है? नहीं देखा आपने? ओके, ये देखिए हीरा दिखाई पड़ रहा है आपको यहाँ पर, है ना? और ये क्या है इसके पास? ये कोयला है कि नहीं? तो हीरा देखो कितना चमकदार होता है और कितना सुंदर लगता है देखने में, है कि नहीं? सफेद रंग में होता है और कई प्रकार में जो है इसको जो आप देख सकते हो ज्वेलरी में या फिर कई आभूषण बनाने में सब इसका प्रयोग करते हो, है ना? अब यहाँ पर आप देखो ये क्या है? ये कोयला है ना? कोयले का रंग देखो आप और कोयले का रूप देखो आप। लेकिन आप क्या विश्वास करोगे कि ये दोनों ही कार्बन के ही तत्व से बने हैं, कार्बन के ही यौगिकों से बने हुए हैं? नहीं ना? तो कार्बन जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक तत्व है। ठीक है बेटा, चलिए। अब हम लोग, मैंने जैसे कि आपसे आपको बताया कि हमारे जो पूरे दुनिया में, यानी कि पूरे संसार में, यानी कि हमारा जो हमारे जो आसपास की जो चीजें हम लोग देखते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे हुए, जीव जंतु हुए, कपड़े हुए, या फिर आप जो आसपास की जो जितने भी वस्तुएं, भोजन की वस्तुएं हैं, या कागज है, या प्लास्टिक है, जो जो भी वस्तुएं आप देखते हो अपने आसपास, उन सभी में क्या है? कार्बन और उसके यौगिकों से ही ये बने हुए हैं। जैसे कि हमारे जो दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले सारे पदार्थ, कागज, लकड़ी, रबर, टायर, कपड़े, तेल, साबुन एवं ईंधन में ये यौगिक के रूप में उपस्थित है। अब निर्जीव वस्तुओं में भी कार्बन जो है मुक्त रूप में पाया जाता है एवं यौगिक रूप में भी ये पाया जाता है। ठीक है, अब बेटा, कार्बन के बारे में कुछ और जानते हैं। जानना चाहते हो आप लोग कार्बन के बारे में? चलिए, तो हम लोग कार्बन के बारे में कुछ और बातें भी कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे जितने भी हमारे प्रकृति में हमारे जो ज्ञात जो तत्वें हैं, 118 ज्ञात तत्वें हैं, है ना? अब इन 118 ज्ञात तत्वों में से 92 तत्वों में से प्रकृति में प्राप्त जो जो 92 तत्व है, उनमें कार्बन का स्थान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। ओके, अब जैसे कि मैंने आपको बताया, कार्बन जो है सी से डिनोट किया जाता है। कौन से लेटर से? सी से।
अब यहाँ पर क्या देख रहे हो आप लोग, यहाँ पर आवर्त श्रेणी दिखाई, जिसे हम आवर्त सारणी कहते हैं, है ना। अब ये जो आवर्त सारणी है ना बच्चा, इस आवर्त सारणी में कार्बन कहाँ पर आता है, देखना चाहते हो आप लोग। ये देखिए बेटा, ये जो कार्बन है ये आवर्त श्रेणी के, ये देखो यहाँ पर देखो, ये दिख रहा है आपको कार्बन, यहाँ यहाँ पर है ना, ये आवर्त श्रेणी के चौथवे समूह में स्थित है। ठीक है, चौथवे समूह में स्थित है, दूसरे आवर्त और चौथवे समूह में ये स्थित है। अब इसका प्रतीक देखो, यहां पर आप देख रहे हो सी है इसका प्रतीक, देखा आपने, देखा। और आपको पता है इसकी जो परमाणु संख्या होती है वो 6 होती है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 होती है। जरा देख लेते हैं हम लोग। देखो, एक पर ये हाइड्रोजन आ गया, यहां पर दूसरा ये कौन सा आया, हीलियम आ गया, अब बना लिथियम, अब क्या बना, बेरिलियम बन गया ये देखो बोरोन। अब यहां पर ये देखिए, ये आपका कार्बन आ गया, देखो कार्बन। ठीक है, इसका प्रतीक यहां पर दिख रहा है आपको, इसका प्रतीक जो है सी है। इसकी परमाणु संख्या कितनी है, परमाणु संख्या 6 है ना। तो कार्बन जो है एक अधात्विक तत्व है, क्या है, कार्बन एक अधात्विक तत्व है। अब यहां पर देख सकते हो बेटा, इसके कक्ष बने हुए हैं इस नीले रंग में, है ना, देखा आपने, इसके कक्ष बने हुए हैं। अब आप अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखेंगे तो 2 और 4 है इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, यानी कि यहां पर देखिए आप इलेक्ट्रॉन्स, देखिए पहले कक्ष में कितना आया, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और जो दूसरा कक्ष है इसका, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये देखा आपने, ठीक है, ये देखा आपने। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बन गए इसके, तो इसकी बाहरी कक्षाओं में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और कार्बन की संयोजिकता जो है वो 4 होती है। ठीक है, तो इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर हो गई। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ये क्लियर हो गया है तो अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, और भी बहुत सारी बातें करेंगे कार्बन और उसके यौगिक के बारे में। तब तक आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।